चलो आपातकाल कल बता रहे थे ना। आपातकाल 3 प्रकार के है ना। कितने प्रकार? 3। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। अब तक वित्तीय आपात कितना बार लगाया जा चुका है? एक को बार ना। अच्छा, हम जाने के लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन वो तो बहुत बार लगाया जा चुका है। पहली बार कब? पंजाब में 1952 में। पंजाब 1952। और राष्ट्रपति शासन कबे कबे लगाया गया है? मणिपुर में 11 मणिपुर में 11 उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया है। मणिपुर में अगर खाली अकेले से मणिपुर में लगाया गया था तो राष्ट्रीय आपात था। राष्ट्रीय आपात, हाँ राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कितने बार? 3 बार है ना। कब कब? हाँ 1962 कब? तो चीन के साथ जब युद्ध लड़ा गया था तब, है कि नहीं। और 1971 जब पाकिस्तान वाले बांग्लादेश को सता रहे थे तो उस समय बांग्लादेश भारत से मदद मांगा था, तो इंदिरा गांधी ने तुरंत मदद करने के लिए सकार ली, है कि नहीं। बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा गया था उस समय, है ना। तो उस लड़ाई में, और तीसरी बार कब? 1975 वो आंतरिक अशांति, है कि नहीं, तब लगाया गया था। हो गया यहाँ तक। राष्ट्रपति की शक्तियां सब पढ़ लिए हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बने हैं राष्ट्रपति की पदवी पर, है कि नहीं। उनके बारे में देखते हैं। यानी राष्ट्रपति की सूचियां, यही ना, राष्ट्रपति सूची देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सूची यानी कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं। चलो, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? पहला कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार बने थे। ये कब बने थे? तो देखो 26 जनवरी 1947, 50, 47। उधर अभी कहाँ हुआ था कुछ भी? उधर अंतिम सरकार थी ना, अंतिम सरकार थी उधर, बाद में बने, है ना। और कब तक रहे? ये कब तक रहेंगे? तो 13/5/1962 तक। यानी कि ये जो थे ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पदवी को बने रहे, है कि नहीं। लेकिन 5-5 साल तक तो 60 होना चाहिए ना, 62 हो गया। इधर देखो 52 में जाकर चुनाव हुआ था इधर, है कि नहीं। 52 से हुए, हो गया। पहले राष्ट्रपति कौन हुए? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 62 तक रहे, है ना। लगातार 2 बार, याद रखना, 2 बार लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन आएंगे? दूसरा कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली, पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा यस लिख देते हैं ना, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, है कि नहीं। इनके हाथ में क्या मनाया जाता है? टीचर डे। टीचर डे के दिन ये खूब फेमस रहते हैं, है ना। हर जगह इनका एक तस्वीर, क्या चीज, आगे बढ़े, आगे चल बढ़ते हैं। चलो, ये जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो थे ना, ये 2 बार क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे, है ना। 2 बार क्या बने थे? उपराष्ट्रपति। और एक बार राष्ट्रपति। 2 बार उपराष्ट्रपति और एक बार क्या बन गए? राष्ट्रपति बने थे।
क्या? मतलब से क पर देते हैं मतलब। अरे वो समझ जाया करो है कि नहीं, उसको समझ जाया करो सही। आगे बढ़े, अगला तीसरा कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सब में डॉक्टर लगाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे क्या? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, याद रखना है सब, है कि नहीं? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हो गया। आगे तो देखो, ये जो थे ना, इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के दौरान एक खेल हो गया था। देखो ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बर्थडे कब थे? तो 13/05 19 का मतलब मई है ना, 13 मई, 5 मई आता है ना, हाँ मई है, 13/05। जब पासवर्ड भरना होता है तो सही देता है ना, उसमें ये नहीं लगाना होता है, ऐसा लगा के चले डायरेक्ट 13/05 19 और 67 पूरा ऐसे। चलो देखो ये कब तक बने रहे? तो देखो इनका ना कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी 3/05 और 1900 कब तक जाएंगे? 69 तक। ज्यादा देखो इनका 2 साल लगभग हो रहा है, 2 साल हो रहा है ना, 2 साल में भी 10 दिन कम हुआ लग रहा है। हाँ। इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। ये पहले ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। अब इनकी जब मृत्यु हुई ना, देखो ध्यान से, इनकी मृत्यु हुई तो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर कौन थे? बीबी गिरी थे। अच्छा बताओ, जब हम बताए थे कि जब राष्ट्रपति या तो मर जाए या फिर न रहे तो उसका काम कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है। और जब उपराष्ट्रपति भी न रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश, नहीं मुख्य न्यायाधीश कौन देखेगा? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता तब वरिष्ठ न्यायाधीश, है कि नहीं? मुख्य न्यायाधीश। उस समय यह जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तब मृत्यु के बाद अब इनके पदवी पर कौन देखेंगे? बीबी गिरी। कौन देखेंगे? बीबी गिरी, है ना, बीबी गिरी। उस समय उपराष्ट्रपति के पदवी पर कौन थे? बीबी गिरी थे, है ना। बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद पर अपना थे, लेकिन जब ये मर गए ना तो उनके जगह पूरा काम कौन देखने लगे? बीबी गिरी। अब जब काम देखने लगे तो देखो, हमेशा तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर नहीं बने रहेंगे, है ना। राष्ट्रपति जब न रहे तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना होता है कि नहीं, राष्ट्रपति का। अब उसी दौरान चुनाव का भी अर्थ हो गया कि चुनाव होगा। बीबी गिरी ने क्या किए, जब देखे कि ये तो राष्ट्रपति के पद पर बैठे ही थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के पद पर अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो ये भी पर्चा भर दिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जब पर्चा भरे राष्ट्रपति का, तो उससे पहले उपराष्ट्रपति का पदवी का त्याग कर दिए, उधर रिजाइन दे दिए। समझे कि नहीं? इनको भी पता नहीं था। जिसे सुनो, होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर थे, इनको लगा कि हम लाभ के पद पे हैं, लेकिन लाभ का पद मतलब कि जो भी सरकार नौकरी कर रहे हो लाभ का पद है। आप कोई भी विधायक का, चाहे कोई भी उपराष्ट्रपति बने हो, चाहे कोई भी विधायकी का काम कर रहे हो, कुछ भी, तो वो लाभ का पद नहीं है। वो लाभ का पद है नहीं है। ये सोचे लाभ का पद होगा, उधर से रिजाइन दे दिए उपराष्ट्रपति के पद पर, इधर पर्चा भर दिया राष्ट्रपति का, है कि नहीं। अब बात मानो, अगर चुनाव हारेंगे तो राष्ट्रपति का भी पदवी गया, इधर तो उपराष्ट्रपति का पदवी खुद त्याग दिए। दोनों ओर से चल जाएंगे कि नहीं? दोनों ओर से गए। इनकी बकलोलिया खूब डांटी होगी, नहीं घरवा गए तो डांटी होगी कि नहीं? अरे गई होगी घरवा तो खूब डांटी होगी कि तुम्हें समझ नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पदवी कोई लाभ का पदवी नहीं है, कहा है उसको रिजाइन दिए। अब हार जाएंगे राष्ट्रपति का पद तो उपराष्ट्रपति के पद से भी चले जाएंगे। उधर क्या झाड़ू, ऐसे झाड़ू लेकर पुकिया के मारी होगी,
नहीं, अभी देखना है कि चुनाव जीत जाते हैं कि हार जाते हैं। हार जाएंगे तब ना मारेगी, जीत जाएंगे तब क्या मारेगी, है ना? जीत जाएंगे तब तो बस चेतावनी देकर आ जाएगी, ये ऐसा गलती दोबारा ना हो पाए, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान सुनो, यह जो थे यह कब बैठे थे? 3 मई 1969, 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई तक, 20 जुलाई 1969 तक। यह देखो ध्यान से, जब इनके मृत्यु के बाद जाकिर हुसैन की, यह 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। लेकिन जैसे ही फिर राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा तो इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी त्याग दिए। अब एक बात और बताओ, जैसे अगर कोई उपराष्ट्रपति का पद भी त्याग देगा तो क्या फिर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? कर सकता है? नहीं। जब यह राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पदवत त्याग दिए तो ये राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं? जब तक उपराष्ट्रपति रहेंगे तभी राष्ट्रपति का पदवी पर काम कर सकते हैं। आज तो खुद त्याग दिए उपराष्ट्रपति का पदवी, तो अब तो ये काम नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते। तो राष्ट्रपति मर गए, उपराष्ट्रपति अपना पद ही त्याग दिए, तो अब राष्ट्रपति का पद कौन देखेगा? अब राष्ट्रपति का पद भी कौन देखेगा? अरे बोलो, मुख्य न्यायाधीश। कौन देखेगा? मुख्य न्यायाधीश। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति, इन लोगों को न्यायमूर्ति कहा जाता है ना, चुपचाप बैठ कर देखते रहते हैं, इसलिए न्यायमूर्ति का मूर्ति, न्याय करने वाली मूर्ति, नहीं न्याय करने वाली क्या चीज? मूर्ति। ये चुपचाप बैठे रहेंगे, वकील उधर से लड़े, वकील इधर से, इनका एक का काम है ऑर्डर ऑर्डर, नहीं रहता ना, ठोक ठोक ऑर्डर चिल्लाएंगे, फिर देखते रहेंगे, वकील उधर लड़ रहे हैं, इधर चुपचाप देखेंगे, अंतिम में जाकर फैसला देंगे, है ना? ये व्यक्ति गुना क्या चीज? चलो देखो, न्यायमूर्ति यानी न्याय करने वाली मूर्ति। उस समय मूर्ति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद कौन थे? हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। समझे कि नहीं? यह फिर गद्दी पर बैठ गए, राष्ट्रपति के रूप में यह अपना कार्य किए। कब तक किए थे? देखो 20 जुलाई, जब इतने आगे तभी वो बन गए। 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, आई नहीं? 20 जुलाई 1969 से लेकर कितना? 24 अगस्त 1969 तक यह फिर अपना कार्यभार देखे राष्ट्रपति का। अगर इनके देखो दौरान खेला हो गया कि नहीं? राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। आज जैसे मृत्यु हुई उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। अब ये मरे तो राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति फिर देखता है, जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो ये अपना काम देखने लगे। लेकिन जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा, यह उपराष्ट्रपति का पदवी ही त्याग दिए। और जब उपराष्ट्रपति का पदवी त्याग दिए तब ये राष्ट्रपति का भी काम नहीं कर सकते, है कि नहीं? तब जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, राष्ट्रपति भी नहीं रहा, तब आए मुख्य न्यायाधीश। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्लाह थे। फिर यह काम देखे, है ना? और इसके बाद फिर चुनाव हो गया। इसके बाद क्या हो गया? चुनाव हो गया। तो चुनाव हो गया तब चौथा जो राष्ट्रपति बन गए, उस चुनाव में बीबी गिरी जीत गए। बीबी गिरी क्या हो गए? बीबी गिरी चुनाव को जीत गए। तब चौथा राष्ट्रपति कौन बनेंगे? बीबी गिरी। अगर ये चुनाव हार गए होते तो फिर तो पूछो मत, इनके घरे तो इनका खैरियत नहीं, है ना? ले झाड़ू पता नहीं कितना पीटी होती है कि नहीं? बेचारी, है ना? ये बीबी गिरी, है ना? बच गए। लेकिन जानते हो किस्मत इनका साथ दे दिया। चुनाव जो हुआ ना, उस चुनाव में पहले जो चरण की मतगणना हुई तो पहले चरण की मतगणना में बराबर पा गए, कोई नहीं जीता, है ना? अब सोचिए इनका हालत क्या हुई होगी कि पहला चरण में बराबर बच गए। पहले भारत के राष्ट्रपति थे जो दूसरी मतगणना में जीते थे, दूसरे चरण की मतगणना में, है ना? एक कई बार प्रश्न पूछा है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने दूसरी चरण की मतगणना में चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का? तो कौन थे?
बीबी गिरी। ये दूसरे चरण में, पहला चरण में जीत पाए थे नहीं। तुम लोग को एक चरण समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुपातिक जो चुनाव होता है वो हम एक दिन तुम लोग को एकदम प्रैक्टिकल जिता के दिखाए थे, है कि नहीं, कैसे होता है। तब वही जो दूसरी चरण की मत करना, पहली में जब बराबर हो जाता है तो दूसरा का गिनती होने लगती है, दूसरा में कौन ज्यादा नंबर को पाया है कि नहीं। आई जीती, हमसे पैसे मांग रही है। अच्छा, तो उससे लो, हमसे मांग रही है। तुम हार गई थी कि पर्चा नहीं भरी थी? हम भरे थे। अच्छा, पर्चा भरी थी लेकिन हार गई थी बेचारी। ये लड़के सब नहीं भर पाए थे पर्चा। ए कहाँ भरे थे? भरे थे तब तो जीती लास्ट में। नहीं, चुनाव हुआ तो तुम लोग पर्चा भरे थे, वो तो खाली वोट देने वाले थे। वो पर्चा कहाँ भरे थे? ये तो खाली वोट देने वाले थे बेचारे, है ना, वो पर्चा नहीं भर पाए थे। आगे चल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी चुनाव करा लेते हैं, वो भी राष्ट्रपति का, छोटा मोटा वो भी नहीं। चलो देखो, अब ये 24 अगस्त यानी 8 होगा 1969 से लेकर कब तक जाएंगे? 24 अगस्त 1900 कब तक? 74 तक। 5 साल होता है ना, 74 हो गया कि नहीं? ये कब तक गति पे थे? अच्छा, ये देखो इधर, इन लोग का किसी किसी का नहीं लिख रहे हैं ना ये समय, तो बस याद रखना 5 साल जोड़ कर बढ़ा देना। 5 साल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 13/5/1962 में बैठेंगे और 13/5/1967 तक जाएंगे। तो देखो फिर 67 जाएगा तो वहां से 13/5/1967 से फिर आगे, है कि नहीं? ये 5 साल का होता है एकदम, तो उसको याद रखना चलते से आगे बढ़े। अच्छा, ये याद रखना, ये दूसरे चरण में जीतने वाले थे ना, दूसरे चरण में, ये दूसरे चरण में राष्ट्रपति का पद जीते थे, है ना, चुनाव हो गया कि नहीं? दूसरे चक्र की मतगणना में आगे बढ़े। अगला राष्ट्रपति कौन आएंगे? फिर पांचवा जो है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन होगा ना, ये लोग दीन कहाँ लगा लेते हैं? इतिहास जो पढ़ाते हैं ना, इतिहास में इतना दिन है, मोहम्मद दिन, कुतुबुद्दीन, जलालुद्दीन, फिरोज कौन है, रुकनुद्दीन, है ना, इतना दिन है, लोग रात आ ही नहीं पाती है खाली दिन। आगे चलो, अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद। अच्छा, ये अब गद्दी पर कब बैठेंगे? यही डेट रहेगा, 5 साल बढ़ा लेना, है कि नहीं? सबका डेट नहीं लिखते हैं, कहीं कि फिर वही 5 साल सबका बढ़ाते जाना है। हो गया? अरे नहीं, ये भी जो थे इनकी भी मृत्यु हो गई थी, और ये भी 5 साल तक नहीं शासन किए थे, इनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। गद्दी पर कब बैठेंगे? 24/8/1974। और कब तक गए? 11/2/1977, है कि नहीं? 11/2/1977। ये भी पूरा शासन नहीं कर पाए थे। ये दूसरे राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, है कि नहीं? ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब इनके मृत्यु के समय उपराष्ट्रपति के पद पर कौन थे? बोलो। तब बीडी जत्ती थे। कौन थे? बीडी जत्ती। हाँ, बीडी जत्ती थे। यह कब गद्दी पर बैठे? फिर 11/2/1977 से लेकर 25 जुलाई 1977, है ना? 5वां राष्ट्रपति हो गए फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ये अगर मान लो डेट पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये जो दिख रहा है ना, इनका मृत्यु डेट। उसी तरह इनका पूछे जाकिर हुसैन का, ये हो गया मृत्यु डेट, है कि नहीं? ये कब इनका डेट है मृत्यु का। 5 राष्ट्रपति हो गए। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, पांचवा राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद। 5 राष्ट्रपति हो गए। इन 5 राष्ट्रपतियों में 2 राष्ट्रपति की मृत्यु भी हो गई कार्यकाल के दौरान ही, है ना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने दूसरी चक्र के मतगणना में चुनाव जीते? बीबी गिरी, है कि नहीं। वो कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते दौरान उपराष्ट्रपति का पदवी को त्याग दिए थे? बीबी गिरी, है ना। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, है कि नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति के पद पर कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे? कौन थे? हिदायतुल्लाह, है ना। भारत के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, समझे कि नहीं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। छठवां, हाँ लिख लो जल्दी नोट कर लो, इधर हो जाते हैं। पूरा नाम बताइए। किसका? सबसे बीडी जत्ती, क्या है बीडी जत्ती, लिख लो। हाँ, जल्दी नोट करो। क्या हुआ? लिख लिए? मिटा दें? किसका सन? सबका सन नहीं पूछेगा। अभी तो धनिया जानते हो, घटना घटी है तब ऐसे लिख दे रहे हैं सब, नहीं तो सबका सन तो लिखेंगे पूरा। जो मेन है लोग उनका लिख लो। लास्ट वाला किसका लिखे? बीडी जत्ती का है, लिखे तो थे बीडी जत्ती का। चलो लिख लो। वो 11/2/77 से लेकर 11/2 कितना 77 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। कब तो लिखे थे? छठवां देखे, छठवां राष्ट्रपति। यही सब पूछता है क्रमांक, इनका क्रम, है ना, कि भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कौन थे, 9वां कौन थे, इसे पूछता है कि नहीं, है ना। तो ये पूछता है, याद रखना इसको। तो छठवां कौन थे? ये नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये कौन राष्ट्रपति थे? छठवां नंबर पर राष्ट्रपति। ये जानते हो, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने पहले चुनाव में हार गया, पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो, लेकिन जब दोबारा चुनाव लड़े थे ना तो निर्विरोध जीत गए थे। पहले ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहले चुनाव में हार गए पहली बार, और दूसरी बार में निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध मतलब समझ रहे हो, इनके विरोध में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, यह अकेला खड़ा हुए और अकेला चुनाव को जीत लिए। इनके विरोध में कोई भी चुनाव नहीं लड़े थे, है कि नहीं। तो लिख लो, यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार चुनाव क्या हो गए थे, पहली बार हार गए। पहली बार में क्या हो गए, हार गए, लेकिन दूसरी बार क्या हुए, निर्विरोध चुने गए थे, है ना। हो गया। पहली बार चुनाव में क्या हो गए, हार गए थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने पहली बार चुनाव में हार गए लेकिन दूसरी बार में निर्विरोध, मतलब यह जब चुनाव में उठे थे ना तो इनके विरोध में कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ा, अकेला उठे अकेला जीत लिए, है ना। यानी कि जिस दिन पर्चा भरा होगा उसी दिन ये चुनाव जीत गए होंगे, है कि नहीं। चुनाव का डेट पड़े ना पड़े लेकिन जिस दिन पर्चा भरा उसी दिन जीत गए। जानी गए कि जब कोई चुनाव ही नहीं लड़ा तो हम ही बचे हैं, एक को वोट मिलेगा तब वो जीतिए जाएंगे, है कि नहीं, जीत जाएंगे नहीं, एक को वोट जीत जाएंगे, को वोट मिलेगा। आगे बढ़े। लगभग 11 लाख तक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पड़ता है, नहीं 11 लाख। आगे तो देखते हैं।
सातवां देखे, सातवां कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। सातवां राष्ट्रपति कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह बने थे। हो गया। आठवां, आठवां कौन बने? आर वेंकट रमन। वेंकट रमन है ना। आठवां राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर वेंकट रमन। नौवां, नौवां देखो कौन थे? नौवां शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये कौन राष्ट्रपति हुए? ये नौवां। दसवां पर कौन आएंगे? दसवां पर कौन है? आर के नारायण। के आर नारायण। दसवां कौन है? के आर नारायण। हो गए। ग्यारहवां क्या हुआ? क्या पता है इन लोग का एक कहानी? साहब अरे जो मेन मेन पूछता है वो सब बता दे रहे हैं, है कि नहीं? सब जन के क्या करोगे? खैर सूची देखते हैं। आगे देखो। ग्यारहवां राष्ट्रपति बने बहुत ही बेहतर आदमी बने थे। कौन बने थे? ग्यारहवां जो राष्ट्रपति बने थे बहुत ही बेहतर आदमी बने थे। डॉक्टर APG। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है कि नहीं? ये बहुत ही बेहतर राष्ट्रपति के रूप में थे, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल दिए। अच्छा जे रहता है ना, जी कर दिए इनका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गया। बहुत बेहतर राष्ट्रपति थे, है कि नहीं? जब तक राष्ट्रपति के पदवी पर थे, बढ़िया आदम, राष्ट्रपति का पदवी का महत्व ही बढ़ गया था, है ना। अच्छा इनके शासन का जो प्रधानमंत्री वो थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों लोग का शासन बहुत ही बेहतर चला है कि नहीं? डॉक्टर क्या बोलते हैं अभी? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। और ये APJ अब्दुल कलाम, है कि नहीं? एक अबुल कलाम है, तो अबुल कलाम तो शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले, है क्या है? अब्दुल कलाम है कि नहीं? आगे बढ़े। चलो बढ़ावा देखते हैं। कितना हो गया? 44 हो गया क्या? चलो बढ़ावा। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। बढ़ावा कौन थे? डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल। 13 नंबर, 13 पर कौन आएंगे? अच्छा एक बात और याद रखना, डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल जो है ना, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये भारत के क्या है? प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले तो कोई भी महिला नहीं आई है। ये भारत के क्या है? पहला महिला राष्ट्रपति है। हो गया। आगे देखें। 13वां नंबर पर कौन आएंगे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हो गया। प्रणब मुखर्जी। आगे बढ़े। 14वां कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। 15वां कौन है? कौन है? द्रौपदी द्रौपदी की द्रौपदी होता है ना, मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यह है 15वां राष्ट्रपति, यानी कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा ये दूसरी हो गई। तब
भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हो गई है ना, द्रौपदी मुर्मू। पहला तो हो गई प्रतिभा सिंह पाटिल। तब 15 राष्ट्रपति हो गया। पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा जाकिर हुसैन। चौथा बीबी गिरी। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। छठवां नीलम संजीव रेड्डी। सातवां ज्ञानी जैल सिंह। आठवां आर वेंकटन ब्राह्मण। नौवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वां के आर नारायण। 11वां APJ अब्दुल कलाम। 12वां प्रतिभा सिंह पाटिल। 13वां प्रणब मुखर्जी। 14वां रामनाथ कोविंद और 15वां द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार टोटल राष्ट्रपति 15 थे, है ना, खत्म हो गए। समझे कि नहीं? राष्ट्रपति का पूरा हो गया। राष्ट्रपति का चैप्टर भी खत्म, टर्म भी खत्म। कल से क्या पढ़ना है? अगला दिन से ना, अगला दिन से फिर फिजिक्स है कि नहीं? फिर से फिजिक्स पढ़ना है, भौतिक ज्ञान हो गया। चलो ठीक है, बाकी का अब अगला दिन से।